Hello my dear students. In my previous video, I solved some question of exercise 11 from the chapter T ratios of some particular angles from the book of R.S. Agrawal, and that question was 16 and 21. So I am going to continue to solve the next question of this chapter from exercise 11 from the book of R.S. Agrawal. So let's start. So here I have taken a question, and that is question number 22. And here it's given that if cot theta minus 1 upon cot theta plus 1 is equal to 1 minus under root 3 upon 1 plus root 3, then find the acute angle. एक्यूट एंगल मीन्स हुज जिसकी वैल्यू जो है जीरो से बड़ी, थीटा की वैल्यू जो है एंगल जो है जीरो से बड़ा और 90 से छोटा हो, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. ठीक है. सो हियर इट्स गिवन दैट कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस रूट 3 एंड कॉट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 कॉट थीटा प्लस 1. ओके. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीन्स कॉट थीटा, फिर माइनस 1, फिर प्लस रूट 3 कॉट थीटा एंड माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 1 इंटू कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, सो प्लस 1 माइनस रूट 3 कॉट थीटा एंड माइनस रूट 3. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रूट 3 माइनस रूट 3 विल बी कैंसिल, और हियर अगेन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा विल बी कैंसिल. अब बचा क्या, अब हम रूट 3 को इधर ट्रांसफ़र कर लें, 1 को इधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो ये हमें क्या मिलेगा, रूट 3 कॉट थीटा प्लस रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1. क्योंकि ये माइनस 1 है, ये इक्वल के इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2. अब जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन 2 रूट 3, 2 एंड 2 विल बी कैंसिल, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये कॉट 60 डिग्री. ओके. कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन, सिंस वी कैन राइट कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. सो हम इसकी जगह पे हम कॉट 60 लिख सकते हैं. सो कॉट एंड कॉट विल बी कैंसिल, सो वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है. तो ये क्या है, एक तरह का एक्यूट एंगल. सो जो थीटा की वैल्यू पूछी गई है एक्यूट एंगल, वो जो है कितना होगा, 60 डिग्री होगा. क्लियर. चलिए अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे हम चलते हैं. So here I have taken next question, and that is question number 23, and it's given if sin a plus b is equal to 1 and
tan a minus b is equal to 1/√3 and it's given 0 degree is less than a plus b and a plus b is less than equal to 90 degree and a is greater than b, then find the values of a and b। तो हमें a और b की वैल्यू जो है क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली it's given that sin a plus b is equal to 1। तो हम 1 जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। सो वी कैन राइट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। So sin and sin will be cancelled. We will get a plus b is equal to 90 degree. We will make it equation first. Okay. Again, it's given tan a minus b is equal to 1/√3. Okay. So tan a minus b is equal to tan 30 डिग्री। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, tan 30। tan and tan will be cancelled and we will get 1 minus b, a minus b is equal to 30 degree। Equation second। Now solving equation first and second we get, ठीक है। तो क्या मिलेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। सो वी विल ऐड बाय एडिंग। सो ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, वी विल गेट 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/2 यानी कि 60 डिग्री। सो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 60 डिग्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रखेंगे हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, दिया है इक्वेशन फर्स्ट 90 डिग्री और a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो b की वैल्यू हम क्या निकाल देंगे 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एक यही जो है a और b की वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो a की वैल्यू जो है कितनी होगी 60 डिग्री और b की वैल्यू जो है क्या होगी वो 30 डिग्री। क्लियर।